चलिए आज हम लोग टाइमर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये टाइमर है, देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टाइमर 4 तार का। यहाँ पे कई सारे टाइमर हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक टाइमर है 4 तार वाला। तो टाइमर के 2 सेक्शन होते हैं, एक पहला सेक्शन, एक सेकेंडरी सेक्शन। पहला सेक्शन मतलब जिसमें हम सप्लाई का इनपुट होता है, सेकेंडरी सेक्शन जिसमें सप्लाई का आउटपुट होता है। इसमें से 4 तार निकले हुए टोटल। सबसे पहले देखेंगे बाएं साइड में लगभग हमेशा होता है जो हमारा इनपुट का सेक्शन होता है, दाहिने साइड में हमारा आउटपुट का सेक्शन होता है। कोई और टाइमर यहाँ पर लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक टाइमर ये है। अगर इनपुट का पहला सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर एक कलर तार है, ब्लैक कलर का वायर, जिसमें एक बड़ा तार है, एक बड़ा तार है, वो हमारा सप्लाई का इनपुट वायर होता है। मतलब उसमें हम सप्लाई का इनपुट देते हैं, यानी ये फेस इसमें देते हैं। और जिसमें एक बड़ा तार होता है, उसी के साथ जो एक छोटा तार होता है, ये किसके लिए होता है? बर्जर के लिए। तो ये बर्जर वाला वायर हो गया। और इसके अलावा जो दोनों तार होते हैं दूसरी साइड में, दूसरे सेक्शन में, ये दोनों हमारे मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग के वायर होते हैं। अब देखिए, अगर हमें इसको चेक करना है कि ये टाइमर सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहले टाइमर में क्या चेक करना कि इसको ऐसे घुमा करके ऑन करना। ऐसे घुमाए और घुमा के छोड़े। अगर ये घुमाने पे ऐसे डायरेक्ट वापस आ जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये टाइमर खराब है। और भी टाइमरों में खराबी आ जाती है कि कभी कभी ये घुमाने के बाद जहां छोड़ेंगे वहीं रुक जाते हैं, वापस आते ही नहीं है, तो भी टाइमर खराब माना जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा टाइमर खराब है। और दूसरा तरीका कि इसमें एक सेक्शन जो अकेला बड़ा तार है जिस तरफ, उधर यही वाला हमारा फेस का इनपुट है, जिधर 2 तरफ बड़े तार निकले हैं, ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग के हैं। जो अकेला बड़े तार के साथ जो एक तार बचता है, ये हमारा होता है बर्जर के लिए, यानी स्पीकर के लिए। इसके अलावा हम कोई टाइमर चेक करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारे पास है 4 तार का एक टाइमर, और यहां पर देखेंगे पहले सेक्शन में एक बड़ा तार है, मतलब ये वाला तार हमारा फेस का इनपुट होगा। इसको हमें कंफर्म करना है, हम मल्टीमीटर या सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसको सीरीज से चेक करते हैं। यहां पर बोर्ड लगाइए, एक बोर्ड लाइए, और यहां पे दोनों तार है। एक तार को, ये सीरीज का दोनों तार है, इसके एक तार को पकड़िए, इस तार को, एक तार को इसके इनपुट वाले पे हम लगा करके जोड़ देते हैं। एक तार को बिल्कुल बढ़िया से जोड़ दिया। अब जो दोनों बचा, इन दोनों पे हमें बारी बारी से रख के चेक करना। अभी पकड़िए इसको, इन दोनों पे बारी बारी से चेक करना है। सबसे पहले तो हम टाइमर को ऑन कर लेते हैं। ऑन करेंगे और किसी एक पे रखिए, किसी भी एक पर रख लेंगे और देखेंगे कि बल्ब हमारा जल रहा है। कितनी देर जल रहा है ये देखना। इस तरफ बंद हो गया, जब बंद हो जाएगा तो थोड़ी देर रुक करके दूसरे पे आएगा। अब दूसरे पे भी जलेगा थोड़ी देर, और थोड़ी देर बीच में ये बंद भी रहता है। मतलब देखिए, जैसे ही इस पे बंद होगा बल्ब, तुरंत सप्लाई इस पे नहीं आती है। बीच में मोटर के रुकने के समय चाहिए ना, इसलिए ये रुका रहता है, फिर से सप्लाई इस पे आती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग काम कर रहा है। अगर चेक करना कि बर्जर वाला भी काम कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे और लगाने के बाद इसके टाइमर को हम बंद करेंगे। अब टाइमर जब बंद होता है तो लास्ट का जो 30 सेकंड इसका समय बचता है, उसी समय ये सप्लाई यहां पे आती है, यानी उसी समय बर्जर वाले पे सप्लाई आएगी। हम इसको बंद कर रहे हैं, जैसे ही बंद होने वाला होगा लास्ट समय में 30 सेकंड के लिए इस पे सप्लाई आती है, और जैसे फिर यहीं से पोजीशन बंद, मतलब आखिरी समय में इसमें सप्लाई आती है, तभी हमारा स्पीकर बचता है 30 सेकंड के लिए, और फिर जाके हमारा टाइमर बंद हो जाता है, यानी हमारा जो मशीन है वो ऑफ हो जाती है। इस तरह से हम ये 4 तार को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी अगर तार के टाइमर हमारे पास है, यहां पर दिखाते हैं। सबसे पहले एक और टाइमर है, ये वाला जो टाइमर है, इसके अंदर देखिए टोटल 3 तार एक तरफ है और 4 तार एक तरफ है, मतलब टोटल 4 3 7 वायर इसमें से हैं। अब 7 तार है, तो हम कैसे चेक करें? सबसे पहले एक साइड में देखेंगे, यहां पर एक अलग, ये पहला सेक्शन हमारा, ये दूसरा सेक्शन, 2 सेक्शन हो गए। देखिए सेक्शन को अगर देखेंगे ना, तो एक सेक्शन में दूसरे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में सप्लाई, इसमें अंदर से कोई पत्ती नहीं होती कि जो एक दूसरे में टच रहे। जैसे अगर हमारा 4 तार का टाइमर है, तो पहले सेक्शन से दूसरे सेक्शन में सप्लाई एक तार के माध्यम से पहुंचती है। इसमें एक तार जुड़ा रहता है जो दिखाई देता है कि हाँ यहां से पहुंच रही है। लेकिन इसमें तो कोई तार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि पहले से दूसरे में सप्लाई जा ही नहीं रही है। तो सबसे पहले जा नहीं रही है, तो इसका तार देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले जो इधर एक बड़ा तार, अकेला बड़ा तार है, ये हमारा फेस का इनपुट हो गया। इसी के तरफ 2 छोटे तार हैं, जिसमें एक तार हमारा होगा बर्जर का और दूसरा तार होगा हमारा सेलेक्टर का इन। सेलेक्टर क्या होता है? जो वॉशिंग मशीन को कपड़े को हैवी या नॉर्मल अवस्था में धोने के लिए ऑप्शन चेंज करवाती है, बदलती है। मतलब देर तक चलेगा कि कम समय तक चलेगा, वो अभी हम चेक कर लेते हैं कैसे वो काम करती है। अब देखिए, सबसे पहले ये हो गया। और दूसरी साइड में यहां पर इसमें 4 तार हैं। इन चारों में से 2 तार बड़े हैं। जो दोनों तार बड़े हैं वो दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग के हैं, और इसी साइड में 2 छोटे तार भी हैं। ये दोनों तार सेलेक्टर के आउटपुट होते हैं, मतलब कि एक हैवी का होता है और एक नॉर्मल का होता है। अब देखिए कौन सा सबसे पहले, पहली साइड की बात करें, पहले सेक्शन की बात करें, तो एक तार तो फेस का इनपुट हो गया। हम इसको चेक करना है, तो सीरीज के एक तार को इसी पे रखेंगे, फेस के इनपुट पे। और इन दोनों में सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि एक तार
बर्जर का है और एक तार सेलेक्टर का है। तो कैसे पता करें कि कौन सा बर्जर का है और कौन सा सेलेक्टर का है? कंफर्म करने के लिए सीरीज का वायर लेंगे वहां पर, और कहां पे रखे हैं वो, ठीक है, एक इनपुट पर रख लिए हैं, एक इनपुट पे रखे हुए हैं, और दूसरे तार को हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से इन दोनों में से किसी एक पे चेक करना है हमको। दूसरा तार है, इन दोनों को छोड़ दीजिए और इसको चेक करना है। ये जो बर्जर का है और सेलेक्टर का इनपुट है, इन दोनों को चेक करना है। एक को चेक करिए किसी पे रख करके, इसको हम ऑन कर दिए तो एक अवस्था में ना किसी एक पर सीरीज का बल्ब जलेगा और ये लगातार जलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि ऑन करते ही जो फेस की सप्लाई है वो डायरेक्ट इस पे आ रही है, मतलब डायरेक्ट फेस की सप्लाई इस सेलेक्टर के इनपुट वाले वायर पे आ रही है। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा सेलेक्टर का इनपुट है। जो बर्जर का तार है उस पे रख के देखिए, इस पे सीरीज का बल्ब हमारा नहीं जलेगा। इस पे कब जलता है? जब हम अगर इसको बंद करें तो लास्ट के समय में जलेगा। जैसे देखिए बंद करने वाले होंगे, जैसे बंद होने वाला होगा लास्ट समय में सीरीज का बल्ब जलेगा। देखिए जैसे इस तरह से इसकी चेकिंग हो गई, हमें यह पता चल गया कि ये वाला हमारा फेस का इनपुट है। एक तार क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यह है कि दूसरी साइड में ये जो दोनों तार हैं हाई और लो के, इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा हाई का है कौन सा लो का है। इसको चेक करने के लिए सीरीज का एक तार तो फेस के इनपुट पर रखेंगे ही, फेस के इनपुट पर रख करके उसको बांध दीजिए, बांध दीजिए, इसको बांध दो। नहीं आएगा सीरीज के एक तार को फेस के इनपुट पर रख लिया, दूसरे तार को जो रनिंग और स्टार्टिंग बचते हैं इन दोनों में से किसी एक पे रखेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक पर रख लेंगे। देखिए किसी पर रख लीजिए, सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा लेकिन जलेगा जब हम इसको जलाएंगे। तो पहले तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, तार को हमने वहां पे रख लिया, ऑन कर लिया टाइमर को। टाइमर को ऑन करने के बाद जो इसमें का फेस का इनपुट है वो ये जो हाई और लो है ना, इन दोनों में से किसी पे रखेंगे। जैसे एक पे रखेंगे तो यहां पर देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है, जलने को तो दोनों पे जलेगा बारी बारी से, बस उस पे रखे रहिए। थोड़ी देर में भी फिर देखेंगे बल्ब जलेगा, और बल्ब की टाइमिंग देखना कि कितनी देर जल रहा है, कितनी देर लगभग जल रहा है। देखिए कोई स्पीड में अंतर नहीं होता कि नहीं बल्ब तेज जलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्ब जल रहा है, देखिए कितनी देर जलेगा, लगभग इसकी टाइमिंग को देखना है। थोड़ी देर तक जल रहा है। अब हम इसको दूसरे वाले पे रख लेते हैं, दूसरे वाले पे, और उसी पे रखना है, आपको रहने देना वहीं। यहां पर हम दूसरे वाले पे रख ले रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो बल्ब की टाइमिंग है इसमें कुछ चेंजिंग हुई है क्या, ये उससे देर तक जल रहा है या उससे कम समय तक जल रहा है। तो देखिए इसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ गई, अब ये उससे ज्यादा समय तक जल रहा है। तो जिस पे ज्यादा समय तक जल रहा है वो हाई का है, और जिस पे कम समय तक जल रहा है वो लो का है। ज्यादा समय का मतलब यही होता है कि जो पल्स्टर घूमेगा उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है, वो ज्यादा देर तक घूमेगा। ज्यादा देर तक जिस पे घूमेगा वो हाई का है, और जिस पे कम समय तक घूमेगा वो लो का है। इस तरह से हम टाइमर को यह भी चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, और इसी प्रकार हम तारों को भी चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और कौन सा तार किसका ये भी कंफर्म कर सकते हैं। ये हो गया टाइमर। एक टाइमर हमारा ये है, ये जो टाइमर होता है स्पिन टाइमर है। इसके जरिए सिर्फ हम स्पिन मोटर को, ये जो हमारा स्पिन ड्रम होता है इसको चलाने का काम करते हैं। मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने के लिए स्पिन टाइमर का प्रयोग किया जाता है। ये टाइम के हिसाब से अपने आप काम करता है। इसमें दो ही पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवा लिया जाता है। किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार से सभी स्विचें होती हैं उसी प्रकार की अभी एक प्रकार की स्विच है। बाकी इसमें कैपेसिटर भी होते हैं, एमएफडी के हिसाब से कैपेसिटर होते हैं। इसके अंदर जो दोनों मोटर होते हैं, एक वाश मोटर और स्पिन मोटर। जो स्पिन मोटर होता है वो कम पावर का होता है, वाश मोटर ज्यादा पावर का होता है। स्पिन मोटर में कम एमएफडी का कैपेसिटर लगता है, वाश मोटर में ज्यादा एमएफडी का कैपेसिटर लगता है। स्पिन मोटर डायरेक्ट पुल्ली से ड्रम को घुमाता है, और वाश मोटर बेल्ट की सहायता से, गियर बॉक्स की सहायता से घुमाता है पल्स्टर को। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन काम करती है। धन्यवाद।